मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 12 जुलाई शनिवार। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि शनि की साढ़े आप पर चल रही है। तो आज का दिन अपने आप को सात्विक रखेंगे आप। और साथ में ही सावन का महीना शुरू हो चुका है और आपको चाहिए इस समय कि महादेव की भक्ति करें। सावन के महीने में तो शिव जी की भक्ति वैसे भी बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही दोस्तों शनिदेव कल से रविवार से 13 जुलाई से बकरी होने जा रहे हैं। 28 नवंबर तक ये बकरी रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा इस समय अपने आप को नियम और अनुशासन में रखने की ज़रूरत है। दोस्तों पारिवारिक मतभेद कुछ आपके हैं तो उन्हें ख़त्म करें क्योंकि यह समय परिवार के साथ बिताने का समय है। अगर कोई पुराने शिकवे शिकायत है तो उसे ख़त्म करें। क्यों बढ़ा रहे हैं उसको? किसी चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने से नुकसान ही होता है। बढ़ाना है तो अपना धन बढ़ाएं, मेहनत करें, खूब कमाएं, खूब कमाएं। इस समय आपको इधर उधर की बातों में अपने समय को जाया नहीं करना चाहिए क्योंकि यह समय ऐसा है बार बार नहीं आता। आपको इस समय के पल पल को, क्षण क्षण को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में लगाना चाहिए। अगर यह ऊर्जा आप अपने पारिवारिक मतभेदों में ही खर्च कर देंगे तो फिर अपने व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से लाएंगे? यह समय धन लाभ के दृष्टिकोण से भी अच्छा समय है। आपके शुभ संकेत मिल भी रहे होंगे। आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए यह समय अच्छा है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं जो अतिचारी हुए पड़े हैं, स्पीड से चल रहे हैं। आपको भी भागना होगा, आपको भी उसी स्पीड से काम करना होगा। वो आपको हर क्षेत्र में आगे लेकर जाएंगे। सिर्फ आप अपनी वाणी में मिठास रखना क्योंकि आप अपनी वाणी से ही काफ़ी कुछ अर्जित कर लेते हैं। आपके सामने कोई विरोधी टिक नहीं सकता। ये ठीक है, आपको छोटे काम पसंद नहीं आते, लेकिन आप छोटे से ही स्टार्ट करें। आप देखेंगे कैसे छोटा काम कब बड़ा हो गया। आपको अपनी मुश्किलों से संघर्ष करना आता है। समस्याओं से कैसे सुलझाना है आप यह अच्छी तरह जानते हैं। कोई भी बाधा आपके कामयाबी के रास्ते में नहीं आ पाएगी। सभी बाधाओं को खत्म करते हुए आप आगे बढ़ते रहते हैं। आप आशावान हैं, साहसी हैं और ऊर्जावान हैं। धन कमाने की योग्यता आप में भरपूर है। तो ज़्यादा समय दोस्तों अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में ही लगाएं। मीन राशि के दोस्तों इस समय आज वैसे भी शनिवार है। डरने डराने वाला वार, इसे कहते हैं डरने डराने वाला वार। जैसे शोले पिक्चर में गब्बर से डराया जाता था कि सो जा बेटा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हम कह सकते हैं कि सुधर जा इंसान, नहीं तो शनि की साढ़े सताएगी। नियम अनुशासन में आ जा, नहीं तो शनि की साढ़े सताएगी। सात्विक रह, नहीं तो शनि की साढ़े सताएगी। अब हम कह सकते हैं डर एक ऐसा है, डर एक जैसा ही है। ना गब्बर ने आना है और ना ही शनि की साढ़े ने सताना है। बच्चे ने खेलते खेलते थक कर सो जाना है और इंसान ने मेहनत की आग में तप कर सोना बन जाना है, निखर जाना है। शनि का काम तो सिर्फ आपको तपाकर सोना बनाना है और कई लोगों की दुकानें को चलाना है क्योंकि शनि की साढ़े और ढैया का डर दिखा कर अगर
वो दुकान चलाने वाले आपको नहीं डराएंगे तो अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। इसलिए हमारी भी थोड़ी सी मजबूरी समझा करें। बस आपको तो अपने ही दुख कष्ट और मजबूरी नज़र आती है, थोड़ी उन लोगों की भी मजबूरी समझा करें जो आपको शनि के नाम से डराते हैं और अपनी दुकानें चलाते हैं। दोस्तों, आपके 12 घर हैं। जो आप कुंडली देखते होंगे तो लगन चार्ट है, उसमें 12 खाने हैं। आपके 12 कमरे के मकान में किसी न किसी कमरे का डर आपके दिल में बैठाया गया है। जैसे कभी चौथे कमरे का डर, तो कभी तीसरे कमरे का डर, तो कभी 7वें का। कमरे में वो दूसरे कमरे में झांक रहा है तो दूसरा वाला उसमें झांक रहा है तो उसमें झांक रहा है। ये जो डर आपके मन में बैठ चुका है, इस डर को आपको बाहर निकालना होगा, क्योंकि उस घर के मालिक आप हैं। तो जिस घर का मालिक अगर अलर्ट हो, सावधान हो, तो फिर वहाँ पर कोई भी कमरे में रहने वाला गड़बड़ नहीं कर सकता। आपने मकान किराए पे दे रखा, 12 कमरे हैं। अगर आप सावधान हैं, नियम और अनुशासन के साथ चलते हैं, तो कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप भी लापरवाह हो गए, सुस्त हो गए, तो फिर वो 12 के 12 मालिक बन के बैठ जाएंगे। इसी तरह ही ग्रह है, इसी तरह ही 12 घर हैं। अब हर घर को आपने मजबूत रखना। कोई तो घर है माता का, प्रॉपर्टी का, कोई घर है भाई बहनों का, कोई घर है धन का, कोई घर है दाम्पत्य जीवन का। तो सभी घरों को मजबूत आप ही कर सकते हैं। फिर उसमें जैसा भी ग्रह आ जाए वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि आप मजबूत हैं। सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना होगा, तो तभी बात बननी है। नहीं तो ये कमरे हैं 12, ये आपको परेशान करते रहेंगे। दोस्तों, मैंने जो 12 कमरे का मकान ले रखा था, उसमें तो बहुत हलचल मचा रखी है। लोग अपनी मर्जी से ही जहाँ दिल करता है कोई भी कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ जाकर आपस में झगड़ते लड़ते हैं। बीच में पिसना किसे पड़ता है? पिसना मुझे पड़ता है। आप कुछ भी करो, अब वो कहेगा मकान मालिक की जाए कब से शुरू हुआ मामला तेरा होने वाला, कि आपको कब पता चला कि यह आपको तंग कर रहे हैं। तंग तो ये पहले ही करते थे, मैं महसूस नहीं कर पाया कि मैं इनकी वजह से तंग हो रहा हूँ या इनकी वजह से परेशानी में रह रहा हूँ। पहले पहले मैं बहुत ये सुख दे रहे थे, ये पहले पहले तो बहुत सुख दे रहे थे जी। सारे ही बहुत अच्छे थे, मौज मस्ती करवाते थे। मैं भी बहुत मस्ती में रह रहा था इनके साथ। मैं सोचता था कि शायद सारा जीवन ऐसे ही कट जाएगा, लेकिन अब तो हद हो गई। कभी माँ वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, कभी पिताजी वाले कमरे में, कभी बेटे बेटे वाले कमरे में, तो कभी भाई बहन वाले कमरे में, कर्मों वाले कमरे में, मेरे व्यापारिक क्षेत्र में काम करने वाले कमरे में। बहुत ही उथल पुथल। कभी मेरे स्वास्थ्य वाले कमरे में रोक देते हैं मैं, और कभी दोस्ती वाले कमरे में, कभी बच्चों वाले कमरे में पहुंचकर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कभी हमारी सुख सुविधा वाले कमरों में जाकर छीना चाह रहे हैं। बल्कि यह समझो कि छीन ही लिया। आप कुछ करो, मकान आपका है, आप ही कोई हल करो। अब मकान मालिक कहेगा कि जब तू मजे लेते रहा,
जब तक इनसे सुख सुविधा मिल रही थी, अगर अब जब तुम्हें तुम्हारा दिन रात का चैन छीन रहे हैं तो आप मेरे पास आए हो। तुमने तो मेरे मकान का सत्यानाश ही कर दिया। मैंने क्या क्या सोच कर मकान दिया था, अपना 12 कमरों वाला, और तुमने मुझसे वादा भी किया था, एग्रीमेंट भी मेरे पास रखा धरा है कि मेरी कुछ शर्तें थी जो आपको उसमें लागू करनी चाहिए थी, कुछ कंडीशन थी। अब तो किसी चीज़ पर खरे नहीं उतरे, लेकिन अब जब उन सभी ने तुम्हें घेर लिया, अब मेरे पास आए हो। तुमने चाहे कितनी भी गलतियां की हों, नालायकियां की हों, होशियारियां की हों, लेकिन मैं इस मकान का मालिक हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर उस मकान का माहौल वैसा बन जाए जिससे आप शांति से रह सके। अब वो मकान मालिक को तुम्हारा कोई कसूर नहीं, मकान ऐसे ही है जब मैंने दिया था कि इससे सुख शांति में रहो, आनंद से रहो। मुझे भी खुशी होगी कि मेरे किराएदार खुश हैं मेरे मकान में, लेकिन तुम तो मालिक बन अपनी डपनी अपना राग शुरू कर दिया। दोस्तों, ये जो मकान है, आपको आज समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। यही लगेगा पता नहीं क्या राशि में क्या बताया जा रहा है। दोस्तों, ये मकान है जो आपकी जन्म पत्री है, ये आपका शरीर है। सिर जो है आपका लगन है, वहीं से शुरू होता है, उसके बाद आपकी बाजू आ गई, पेट आ गया, टांगे आ गई, तो सब उसी हिसाब से शेप से बना हुआ। तो जब भगवान ने जब हमें ये 12 कमरे वाला मकान दिया था, तो उसमें सब कुछ हमें बिल्कुल ओके दिया था, सब कुछ ठीक था। आपके भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध थे, माता पिता के साथ अच्छे थे, आपकी सेहत ठीक थी, आपके रिश्ते नाते अच्छे थे, यार दोस्त अच्छे थे, आपके कर्म अच्छे थे, आप पाठ पूजा करते थे, भगवान को मानते थे। ये 12 खाने में पूरी इन्हीं चीज़ों की चर्चा है, पर हमने इन 12 के 12 खानों को बिगाड़ लिया। इन 12 के 12 घरों को हम आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ते रहे। इसमें वाणी का घर भी आ जाता है कि आप कैसा बोलोगे कि लोगों को अच्छा लगे, वो भी हम बिगाड़ लिए। तो अब आप कोशिश करो कि इन 12 खानों को ठीक करने की। सबसे पहले तो जिससे रिश्ते बिगड़े हैं, उन रिश्तों को सुधारें। अगर आपके कर्म बिगड़े हैं तो अपने कर्म को सुधारें। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है तो अपने स्वास्थ्य को सुधारें। वो सब घर हैं, उसमें स्वास्थ्य का घर अलग है, दाम्पत्य जीवन का घर अलग है। जैसे 7वां घर दाम्पत्य जीवन का है, उसमें बृहस्पति देव चल रहे हैं इस समय। तो जिनका दिक्कत है 7वें घर से, किसी को दिक्कत है 5वें घर से, किसी को दिक्कत है 4थे घर से, और किसी को दिक्कत है 10वें घर से, किसी को 9वें घर से। हर राशि को अपनी अपनी घर से दिक्कत है। तो मीन राशि वाले को इस समय जहां से भी दिक्कत आ रही है, वो देखो मिल जाएगा आपको 12 के 12 घरों में, कि पहले घर में क्या, दूसरे घर में क्या, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां घर, 6वां, 7वां, 8वां। बहुत आसान विधि है, आप देख सकते हैं, बताया भी है आपको कई बार। सबसे पहले इन 12 घरों को आपने ठीक करना है। उसके लिए एक ही काम है कि परमात्मा, ये 12 घर जिसने दिए थे आपको, वो मालिक है, इस घर का मालिक परमात्मा है। तो उसके आगे जाकर सरेंडर कर दो कि मेरे बस का नहीं है इतने लोगों को संभालना। ये 12
जो घर है आप ही कुछ करो, क्योंकि आप किस किस के ग्रह को करोगे? शनि को करोगे तो मंगल बैठा है, मंगल को करोगे तो बृहस्पति, बृहस्पति तो शुक्र, शुक्र तो शनि, तो सब अपना लगे रहेंगे। तो इससे अच्छा है आप अपने आप को पवित्रता के साथ भगवान की शरण में ले जाएं, भगवान के अनुग्रह में चले जाएं, और ये 12 के 12 जो खाने हैं, ये घर हैं, ये आपके सही हो जाएंगे। और ये आपके जो 9 ग्रह हैं, नवग्रह जिसको बोलते हैं, ये आपके अनुग्रह में आ जाएंगे। जब आप भगवान के अनुग्रह में चलेंगे तो इनको भी वहीं आना होगा, भगवान की शरण में। भगवान की मर्जी के बिना ये 9 ग्रह हिल भी नहीं सकते। तो आप किस किस की ग्रह को मनाते रहोगे? इससे अच्छा है भगवान से बना लो, भगवान से बनाकर चलो, आपको किसी चीज़ की भी दिक्कत आने वाली नहीं। तो दोस्तों, आज की राशि कुछ अलग ही तरीके की थी, आपको समझ नहीं आएगी। समझना चाहोगे तो सब समझ आओगे आप, क्योंकि आप कुछ करो, मकान आपका है, आप ही कोई हल करो। अब मकान मालिक को कहना है आपने, मकान मालिक कौन है? भगवान, कि ताकि मैं चैन से यहाँ रह सकूं। तो भगवान फिर आपको जरूर राहत देगा। एक बहन का फ़ोन आया कि ना मैं रोती हूँ, ना परेशानी से डरती हूँ, बस मकान मालिक के ऊपर छोड़ दिया कि अब तू आकर संभाल इस मकान को, हमसे तो गलतियाँ हो गई, अब सुधारनी आपने है। ये एक बहन का फ़ोन आया था। कितनी अच्छी बात है कि हमसे गलतियाँ हो गई, हमसे सुधरती नहीं है, गलती तो कर बैठे, अब सुधार हमसे नहीं हो रहा। अब सुधार किसको करना है? मकान मालिक को। वो ही सुधार करेगा तो तभी कुछ बनेगा। सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम किसी का मकान किराए पे लेते हैं, हम किराए पे मकान लें या दुकान लें या फैक्ट्री लें, गोदाम लें, कुछ भी लें किराए पे, तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई लीकेज हो रही है, कहीं पर अर्थिंग हो रही है, कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या कहीं पर लेंटर से पानी आ रहा है, या सीपेज हो रही है, या नाली बंद हो गई है, तो उसको हम क्या करेंगे? खुद तो नहीं करेंगे ना। क्या करेंगे? मकान मालिक को फ़ोन करेंगे कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है, इसको आगे ठीक कर जाए। तो हम भी किराए के मकान में रह रहे हैं, मालिक कौन है? हमारा परमात्मा। तो कोई भी चीज़ अगर बिगड़ चुकी है तो आप परमात्मा से जाकर रिक्वेस्ट करो, निवेदन करो, अरदास करो, आरती करो, प्रार्थना करो कि ये चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, इनको ठीक करो, ताकि मैं सुखी से आपके जो दिए हुए मकान में चैन से, सुकून से रह पाऊँ। मकान का मालिक वही है। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाओगे, अपनी मर्जी से चला नहीं पाओगे, वो आपको वहाँ जाकर बताना ही पड़ेगा। उसके लिए आप हमें भेजें अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना गोत्र, हम आपके लिए अरदास लगाएंगे कि ये यहाँ रहता है, ये मकान का एड्रेस है और ये बंदा रह रहा है, ये उसका गोत्र है, तो इसको उसमें दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत का आप समाधान करो। उस समाधान आपके पास आएगा जब हम निस्वार्थ आपके लिए अरदास लगाएंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी राशि होती है, ये हमारे जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो हम करते हैं, उनको कैसे व्यवस्थित रखा जाए उसके बारे में होती है। क्योंकि ग्रहों को मैं आपको बताता रहा हूँ कि ये 30वें घर में, ये 7वें घर में, ये 9वें घर में, मैं बताऊँगा भी आपको कि मीन राशि के लिए ये शनि बकरी है, क्या फल दे रहा है। वो मजबूरी है कि आप कहेंगे कि राशि में ग्रह तो बताते नहीं, बस इधर उधर की बातें करते हैं। दोस्तों, इधर उधर की बातें नहीं हैं, ये अपने जीवन से रिलेटेड बातें हैं।
ठीक है, मुझे समझाना नहीं आता होगा, आप ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा अच्छी तरह समझा नहीं पाता, पर मैं अपने मन के भाव जो मेरे आते हैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ, साझा कर देता हूँ। बाकी तो आपके ऊपर, आपके बुद्धि विवेक के ऊपर है कि आपने अपने जीवन को कैसे चलाना है। तो हम सब बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। अगर भगवान के बच्चे बनकर रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, तो अगर भगवान से बढ़कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो वहीं पर हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए भगवान के बच्चे बनकर बचे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो शनि की बकरी, शनि का बकरी होना, जो आप पे तो 60 सती चल रही है, दूसरा फेस चल रहा है आप पर, तो मीन राशि वालों पर तो शनिदेव दंडकारी, न्यायप्रिय और व्यवस्था और अनुशासन के ग्रह इस महीने 13 जुलाई 2025 में अपनी गति को बदल करने वाले हैं। 13 जुलाई मतलब रविवार, कल। आज ये राशि आप सुन रहे होंगे तो कल बकरी हो जाएंगे आपके शनिदेव, जिसका असर हर एक राशि पर अलग अलग रहने वाला है। दोस्तों, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक 12 राशियों पर शनि बकरी होने से क्या क्या प्रभाव और क्या क्या बदलाव होंगे, इसके बारे में हर राशि के लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि फिर उसी हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता पर फोकस करेंगे। कुछ उपाय जो हम कर सकते हैं और शनि के अच्छे प्रभाव को और अच्छा कर सकते हैं, और खराब शनि को अपने हक में लाने के लिए भी उपाय कर सकते हैं, ताकि खराब फल शनि आपको ना दे पाए। दोस्तों, आप महसूस कर रहे होंगे कि जब से 2025 शुरू हुआ, कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और यह आहिस्ता आहिस्ता समय और बदलाव की तरफ जा रहा है। लगता है कि आने वाला समय अब बदलाव का ही समय रह गया है। इस समय पूरे संसार में आर्थिक मंदी का युग शुरू हो चुका है। यह आगे जाकर कहाँ रुकेगा, ये तो भगवान ही जानता है। चारों ओर बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। देश आपस में लड़ रहे हैं, छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े देश भी इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। हो सकता है जैसा बृहस्पति के अतिचारी होने से हो रहा हो, और अब न्याय के देवता, न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव बकरी हो रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक रहेंगे बकरी। अब बकरी शनि का प्रभाव तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन शनि को मनाने से शनिदेव जल्दी मान जाते हैं, क्योंकि इनको सारी शक्तियां, वरदान शिव जी से मिली हुई हैं। और जिस तरह भोलेनाथ जी जल्दी मान जाते हैं, उसी तरह शनिदेव भी जल्दी ही मान जाते हैं। हमें तो इस समय अपने आप को सत्य मार्ग पर चलाना होगा, और हमारी पत्री में, जन्म पत्री में जो ग्रह हमें अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहे, उनका उपाय करके अपने जीवन को सुगम बनाने की जरूरत है। दोस्तों, शनि तो हर साल ही बकरी और मार्गी होते हैं, लेकिन इस साल क्या विशेष है? दोस्तों, जो परिस्थितियां 2025 की अभी तक रही हैं वो आपके सामने है। आप महसूस भी कर रहे हैं कि यह समय कैसे कैसे हादसों से गुजरा है और कैसे कैसे हादसे संसार में ला रहा है। बहुत से हादसे इन 6 महीने में ऐसे हो चुके हैं जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। दोस्तों, किसी भी ग्रह की 5 गतियां होती हैं: मार्गी, बकरी, अनाचारी, अतिचारी और स्तंभी। अतिचारी इस समय बृहस्पति देव होकर चल रहे हैं। एक बकरी ग्रह में यह 5 गतियां एक साथ एक्टिव हो जाती है, इसलिए यह ग्रह जो करने आया है वह करके ही जाता है और ठोस परिणाम देता है, परिवर्तन करता है। तो जब परिवर्तन का समय शुरू हो चुका है, उस समय शनि का ऐसा बकरी होना, परिवर्तन बड़े स्तर पर दिख रहा है। बकरी ग्रह क्या होता है? देखिए, ग्रह बकरी है, यानी वह सूरज से सबसे अधिक दूर हो जाता है और पृथ्वी से सबसे नज़दीक आ जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि वह पृथ्वी पर अपना सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, और धरती पर जो भी लोग, वह भी उससे प्रभावित होंगे। बकरी ग्रह को चेष्टा बलि कहा गया है, यानी बकरी ग्रह
चेष्टा बल युक्त होकर कभी राज्य, कभी धन, कभी यश और कभी विचित्र परिणाम देता है। पराशर ऋषि तो जहाँ तक कहते हैं कि बकरी ग्रह उच्च ग्रह के समान फल देता है, और अगर कोई ग्रह बकरी होकर नीच हो तो उसका नीच भंग भी कर देता है। तो आपने समझा कि बकरी ग्रह कितना शक्तिशाली होता है। अब कई लोग कहेंगे कि शनि तो हर साल बकरी मार्ग ही होता है, तो इस बार क्या खास बात है? दोस्तों, ग्रहों की स्थितियां एक दूसरे के मुकाबले हमेशा बदलती रहती हैं, और इस बदलाव के कारण एक ही राशि में जब ग्रह जाते हैं या फिर एक ही तरह की गति करते हैं, तब भी उनके परिणाम बदल जाते हैं, क्योंकि बाकी ग्रहों से उनका संबंध बदल जाता है। आप इस समय इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे शनि बकरी में आपको राहत मिलेगी। इस समय आप अपने गुरु के आश्रम पर जा सकते हैं। अगर गुरु धारण नहीं किया तो किसी तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं, या फिर रुद्राक्ष धारण कीजिए, शिव की आराधना कीजिए, आपके लिए अच्छे फल देखने को मिलेंगे। क्योंकि सावन के महीने में शिव की आराधना बहुत अच्छे फल देती है, ये सभी जानते हैं। तो आपको भी इस समय शिव की आराधना करनी चाहिए। कोई बकरी भी हैं और साथ में 60 सती भी चल रही है। दोस्तों, मीन राशि के लिए शनि आपकी राशि के ऊपर बकरी हो रहे हैं, तो शनि आपके इनकम और एक्सपेंसेस दोनों के घरों के मालिक हैं। खर्चा और आमदनी दोनों घर के मालिक हैं। दोनों में आपको बकरी का प्रभाव दिखेगा। बकरी ग्रह चीज़ों को ट्विस्ट करता है, यानी आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी होगी, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। दोस्तों, सामान्य गति से जीवन में कुछ नहीं घटित होने वाला। यहाँ समस्या यह है कि शनि आपकी राशि के ऊपर बैठे हुए, तो आप में कुछ चीज़ें यानी आलस्य बढ़ जाएगा, और चीज़ों को टालने वाली आदत पड़ जाएगी। कल कर लेंगे, देख लेंगे, अभी क्या जल्दी है, ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में आएगी वो आपको नुकसान दे सकती है। चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी। कोई भी काम कर रहे हैं, पहले बहुत स्पीड से कर रहे थे एकदम से, फिर उसके बाद थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, रुक के कर लेंगे, इतनी भी जल्दी क्या है। खुद ही तेजी से दिखा रहे थे, खुद ही आप थोड़ी सी सुस्ती दिखाएंगे। ये आपने नहीं करना, इससे थोड़ा सा अपने आप परहेज रखना। जल्दी जल्दी सोच नहीं पाएंगे, तो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन पाने के लिए तो जल्दी आपको सोच बनानी होगी, क्विक एक्शन लेने लगा। किसी भी चीज़ के लिए फटाफट एक्शन लेना होगा। तो दोस्तों, सावधान रहिए। इस कमी को अगर आपने पकड़ लिया, दूर कर लिया, तो आप नुकसान से बच जाएंगे। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात है बृहस्पति चौथे घर से गोचर करके राशि को मजबूत बनाए हुए हैं। गुरु जब मजबूत होते हैं तो लाभ रहता है, और ज्योतिषी की और गुरु आपकी राशि के स्वामी भी हैं, ये भी आपको पता है। तो गुरु जब मजबूत होते हैं तो लाभ रहता है, ये ज्योतिष कहते हैं। लेकिन बृहस्पति से लाभ लेने के लिए आपको गुरु तत्व को एक्टिव रखना पड़ेगा। तो गुरु की शरण में रहिए। गुरु नहीं है तो भगवान की शरण में जाइए, गीता की शरण में जाइए, रामायण की शरण में जाइए। अब लोगों की 60 सती चल रही है। आप इस समय सावन का महीना है, तो आप महादेव की शरण में रहिए। शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, इसलिए उनकी आराधना उपासना कीजिए। शनि 10वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, कर्म स्थान में परिवर्तन कर सकते हैं। 60 सती बहुत बार जीवन में जब दूसरी चलती है, जॉब, बिजनेस, सब कुछ बदल डालती है। सावधान रहिए। बकरी होता ग्रह तो उलझने बढ़ाता ही है, तो उलझने तो बढ़ती रहेंगी, पर आपने उलझना नहीं है। आपने अपने आप को सुलझाने की कोशिश करनी है। ईश्वर का साथ लेना है, ईश्वर से बना कर रखनी है, परमात्मा से बना कर रखनी है। क्योंकि बकरी ग्रह थोड़ी बहुत ही परेशानी तो देगा,
पर लेकिन आपने अगर पहले से तैयार किया हुआ है अपने आप को, आपको समझ आ चुकी है कि मेरी 60 भी है, ऊपर से शनि बकरी भी हैं, तो अब मुझे क्या करना है। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तैयारी में करना क्या, आपने कुछ नहीं करना, अपने आलस को छोड़ना है, टाल मटोल वाली आदतों को बदलना है और अपने समय को इधर उधर जाया नहीं करना और सात्विक रहना है और शनि की उपासना करनी है और भगवान का, हनुमान जी का चालीसा, हनुमान चालीसा, और ये चीज़ें हैं। आप इतनी चीज़ें भी आपको मुश्किल लग रही हैं तो फिर इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, शनि के उपाय आप कर ही रहे होंगे क्योंकि 60 चल रही है, तो पहले से ही कई बार आपने यूट्यूब पे देखकर बहुत से उपाय शनि के करते आ रहे होंगे। नहीं कर रहे तो मैं बता देता हूँ, सस्ते सस्ते उपाय हैं। शनिवार को चने बनाएं, सरसों के तेल में बढ़िया सा जीरे का तड़का लगाकर, करारे से बीच में धनिया डालकर खुद भी खाएं और बांट के आएँ। उड़द की दाल बनाएं, खुद भी खाएं, बांटें भी। उसके बाद तेल, सरसों का तेल दान करें। ऐसा है, लोगों को खाना खिला दें। छोटे बच्चे, गरीब बच्चे कहीं मिल जाएं, उनको खाना खिला दें। अंध विद्यालय में चले जाएं, उनको खाना खिला दें। गाय को चारा दे दें, पक्षियों को दाना दे दें। बस ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये तो हर ग्रह के लिए हैं। तो आपको ये करते रहना चाहिए, दान पुण्य के काम। इसी बहाने आप दान पुण्य हो जाएगा आपके हाथों से और आपका ग्रह भी मजबूत हो जाएगा, दान पुण्य भी हो जाएगा और आपके भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास भी बढ़ेगा। और अपने पर विश्वास जरूर बढ़ाकर चलें, क्योंकि आपका अपने प्रति विश्वास रहेगा तो आप कुछ कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये राशि थी श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा आपको बताई जाती है। और अगर आप अपनी जन्मपत्ति दिखाना चाहते हैं तो हमें आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपने मंदिर में अरदास लगानी है तो अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान ये व्हाट्सअप कर लीजिए। आपकी अरदास लगनी शुरू हो जाएगी। सुबह और शाम आरती से पहले आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। निस्वार्थ है ये दोनों चीज़ें, किसी का भी 1 रुपया मूल्य नहीं है, ना पैसे लेते हैं हम। तो खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। और अपना नंबर एक बार से फिर से रिपीट करा रहा हूँ, 9315336907, 9315336 907। जय श्री कृष्ण।